हेलो डियर क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन मैथ्स मैट्रिक्स। आई रियली होप आप लोग अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो ये क्लास 6 का चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे फैक्टर्स के बारे में, देन मल्टीपल्स और उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। सो बढ़ते हैं हम लोग फैक्टर के बारे में। सो ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। A factor of a number is an exact divisor of that number. That means अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर तब होगा जब वो नंबर उस नंबर को, जो गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, मतलब वो नंबर डिविजिबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग 4 लेते हैं, 4। तो अब हम लोग जानेंगे इस नंबर 4 का कौन कौन सा नंबर फैक्टर्स होगा। तो वो सारे नंबर इस नंबर 4 के फैक्टर्स होंगे जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, मतलब उस नंबर से ये डिवाइड हो जाए। बट दैट मीन्स ये उस नंबर का ये क्या हो, डिविजिबल हो। जैसे अगर 4 की बात करें तो 1 इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स 1 4 का एक फैक्टर होगा। इसके बाद 2 भी 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अगर यहां पे लिखे 4/2 मतलब 2 से वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, दैट मीन्स 2 इस नंबर का फैक्टर होगा। और एक नंबर खुद होगा 4। तो 4 की बात करें तो 1 2 4 ये सारे नंबर से 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ये नंबर मतलब डिविजिबल है 1 से, 2 से भी और 4 से भी। तो 1 2 4 इस नंबर 4 का क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। अगले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे नंबर को लेते हैं 6, तो हम लोग जानेंगे कि 6 को कौन कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा उस नंबर से ये नंबर पूरा पूरा कट जाए। तो ये 1 ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, मतलब मिनिमम 1 तो 1 और वो नंबर खुद, 2 नंबर तो ऐसे होंगे 0 को छोड़कर जो गिवन नंबर का फैक्टर होगा। जैसे अगर हम 6 की बात करें तो 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और खुद नंबर 6, मतलब इन सारे के टेबल में 6 आ रहा है। तो 1 2 3 एंड 6 का क्या होंगे, फैक्टर कहलाएंगे। और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे नंबर यहाँ पे 10 मैंने लिखा, तो हम लोग जानेंगे कौन कौन सा नंबर 10 को डिवाइड कर दे, पूरा पूरा ये नंबर कट जाए। तो एक तो 1 मिनिमम होगा ही, एक 1 होगा और एक नंबर खुद होगा जो कि 10 है। आप जानेंगे 2, हाँ 2 से ये नंबर डिविजिबल है, मतलब 2 का टेबल में 10 आ रहा है। इसके बाद जानेंगे 5, तो 5 भी इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, मतलब 5 भी इस नंबर का डिवाइजर है। अगर 5 से इस नंबर को डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, दैट मीन्स 1 2 5 10 का क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो अगर और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15, तो हम जानेंगे कि 15 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा। एक तो 1 होगा, दूसरा 3 होगा, 5 होगा, देन वो नंबर खुद 15। तो अगर हम 3 से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ 15, राइट। 3 इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ 15। 3 इस नंबर का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अगर वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे x है और एक नंबर y है। अगर ये y से पूरा पूरा डिविजिबल है तो यहाँ पे y क्या कहलाएगा, y इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ x, y इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ x। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा फैक्टर। दैट मीन्स जो नंबर उस नंबर गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो उन सारे नंबर को हम बोलेंगे उस नंबर का फैक्टर। अब आगे बढ़ते हैं मल्टीपल्स में। ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे अगर कोई नंबर, जैसे 6 का फैक्टर 1 था, 2 था, 3 था और 6 था, तो मतलब कि 2 का टेबल में 6 आ रहा था, 3 का टेबल में 6 आ रहा था और 6 का टेबल में तो 6 आएगा ही। यहां पे मैं अगर आपसे पूछूं कि 10 का मल्टीपल क्या क्या होगा, तो हम सीधा जानेंगे 10 का टेबल। 10, एक तो 10 से स्टार्ट करेंगे 10, उसके बाद आता है 20, देन 30, देन 40। तो ये सारे नंबर 10 का मल्टीपल कहलाएंगे। और एग्जांपल अगर बात करें, जैसे यहां पे लिख दिया मैंने 8, तो जानेंगे 8 का टेबल। तो 8 से स्टार्ट करेंगे हम टेबल, 8 अगर लिखें, उसके बाद क्या आएगा 16, देन 24, देन 32। तो ये सारे नंबर 8 का मल्टीपल कहलाएंगे। अगर आप यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा
कि फैक्टर हमेशा छोटा होता है मल्टीपल से। तो कैसे? अगर 4 का हम मल्टीपल निकालें तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 16 होगा। मतलब कि 4 होगा, ये तो नंबर के इक्वल होगा और उससे बड़ा होगा, लेकिन फैक्टर में नंबर के इक्वल होगा और उससे छोटा होगा, और मल्टीपल में नंबर की इक्वल और उससे बड़ा। तो हमेशा मल्टीपल ज्यादा बड़ा आएगा फैक्टर से। आप किसी भी नंबर का मल्टीपल एंड फैक्टर निकाल कर देख सकते हैं, हमेशा फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन दैट मल्टीपल, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मैंने अभी आपको बताया था कि वन सब में कॉमन होता है, तो वन सब का फैक्टर होगा एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर। और नेक्स्ट अगर बात करें तो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसे हर एक नंबर खुद उसी नंबर का फैक्टर होगा। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया था 6 का, तो 6 का अगर फैक्टर की बात करें तो 1 होगा और खुद नंबर 6 होगा। तो यहां पे वही मेंशन किया हुआ है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 6 का फैक्टर की बात करें तो 6 होगा ही, 4 की फैक्टर की बात करें तो 4 आएगा ही, 10 की फैक्टर की बात करें तो 10 होगा ही, राइट। अगला है वन हैज एग्जैक्टली वन फैक्टर। वन का क्या फैक्टर होगा? खुद वो वन का खुद वो नंबर, मतलब अगर वन की फैक्टर की बात करें तो वन खुद मतलब इटसेल्फ वो फैक्टर है। सो ये था हमारा फैक्टर ऑन मल्टीपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में, जिसमें सबसे पहले है इवन नंबर। सो ऑल नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। या फिर बोल सकते हैं कि वैसे सारे नंबर जो 2 के मल्टीपल हो या फिर 2 के टेबल में आते हो, मतलब 2 से वो पूरा डिवाइड कर जाए, तो मल्टीपल ऑफ 2 या फिर डिविजिबल बाय 2 आप बोल सकते हैं इस इवन नंबर को। तो ऑल वैसे सारे नंबर जो 2 के मल्टीपल हो वो कहलाएंगे हमारा इवन नंबर। जैसे यहां पे समझे 2 खुद 2 से डिविजिबल है, उसके बाद 4 देन 6 प्लस 2 अगर सब में अगर ऐड करते जाएंगे तो हमें अगला इवन नंबर मिलते रहेगा। 2 4 6 8 10 देन 12 ये 14 ये जाएगा इनफाइनाइट तक। ये सारे नंबर कहलाएंगे इवन नंबर, क्योंकि ये सारे नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है। सो आगे जानते हैं अब ऑड नंबर के बारे में। तो नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 और वी कैन से नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो वो सारे नंबर कहलाएंगे ऑड नंबर। जैसे नंबर 1 ये देन 3, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये सारे नंबर कहलाएंगे ऑड नंबर, राइट। मतलब अगर हम किसी नंबर में प्लस टू करते जाएंगे तो नेक्स्ट वाले ऑड नंबर मिलते जाएगा और ये जाएगा इनफाइनाइट तक। अगला है नेक्स्ट है जो प्राइम नंबर। तो ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। वैसे सारे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ना 2 से ज्यादा हो सकता है ना 2 से कम, वो सारे नंबर को बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे अगर 1 एग्जांपल में 1 लें तो 1 का फैक्टर खुद 1 है, तो ये 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट 1 के बाद आता है 2, 1 के बाद आता है 2, तो 2 का अगर फैक्टर निकालें तो 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक नंबर खुद 2, तो एग्जैक्टली यहां पे 2 फैक्टर मिल रहा है 2 का, तो 2 हमारा कहलाएगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट अगर जाने तो अगर नंबर 3 का फैक्टर निकालें तो एक तो नंबर 1 होगा। नंबर ये 1 ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था। इसके बाद नंबर इटसेल्फ जो कि है 3, तो 1 और 3 इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, तो 3 भी हमारा कहलाएगा प्राइम नंबर। 2 3 हो गया प्राइम नंबर। अगर 4 की बात करें तो 4 का फैक्टर निकालें तो 1 देन 2 देन 4। अब यहां से 4 का 3 फैक्टर है, 1 है 2 है 4 है, तो ये नंबर 4 कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए हैं और प्राइम नंबर होने के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स चाहिए हमें। इसके बाद अगर 5 की बात करें, 5 तो इसके कितने फैक्टर होंगे? एक तो नंबर 1 होगा और दूसरा नंबर होगा 5, तो इसके भी 2 फैक्टर हैं, तो 5 हमारा कहलाएगा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में कौन कौन सा मिल गया? 2 3 देन 5 देन 7। 9 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 9 का 1 3 9 मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। देन 11 13 15 नहीं हो सकता, 16 में नहीं 17 हो सकता है, तो ये सारे नंबर कहलाएंगे प्राइम नंबर। अगला है कंपोजिट नंबर।
सो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर में था एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, मतलब केवल और केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं। बट कंपोजिट नंबर की बात करें, 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो उन सारे नंबर को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे अगर 2 की बात करें तो 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर था, 1 और 2, तो ये कंपोजिट नहीं हो सकता, ये था हमारा प्राइम नंबर। 3 का भी 2 फैक्टर था। बट अगर 4 की बात करें, नंबर 4 की, 4 की बात करें तो यहां से हमने 3 फैक्टर निकाला था, 1, 2 और 4, मतलब इन तीनों से ये 4 डिविजिबल है, तो 4 हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 फैक्टर्स। और नेक्स्ट समझे तो नंबर 6, तो 6 का अगर फैक्टर की बात करें तो ये नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, तो 1, 2, 3 देन 6, तो इसके 4 फैक्टर हो गए। दैट मींस ये ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो गया, तो ये कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। 10 हो गया, इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर मिल जाएंगे, 1, 2, 5 और ये खुद नंबर 10, तो ये 10 भी हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स और देन कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में लोग समझते हैं, जिसमें सबसे पहले है 1 इज नीदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। मतलब प्राइम नंबर मैंने बताया था कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होना चाहिए और कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स। बट 1 की बात करें तो इसका सिर्फ केवल एक ही फैक्टर है, वो नंबर खुद इटसेल्फ। देन 2 इज द सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। कैसे? क्योंकि अगर 2 की बात करें तो 2 का केवल एक और खुद 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है, तो प्राइम नंबर स्टार्टिंग होता है हमारा 2 से, 2 देन 3 देन 5 देन 7 एंड सो ऑन। उसके बाद 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा भी प्राइम नंबर होता है और ये इवन नंबर के साथ साथ प्राइम नंबर दोनों होता है, मतलब 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 को छोड़ के जितने सारे इवन नंबर होंगे वो सारे नंबर कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। तो 2 हो गया हमारा प्राइम नंबर, देन इवन प्राइम नंबर, और 2 को छोड़ के जितने सारे इवन नंबर होंगे वो सारे कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। अगला नंबर है ट्विन प्राइम, तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर आर नोन एज ट्विन प्राइम। वैसे सारे नंबर जो ऑड प्राइम है, जो कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब दैट मींस लगातार है, कौन सा नंबर? ऑड प्राइम नंबर। जैसे अगर मतलब वो नंबर ऑड नंबर भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए और वो लगातार होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा। जैसे यहां से ले सकते हैं हम 3 और 5, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है और 3 हमारा ऑड नंबर भी है। 5 भी ऑड नंबर है और वो प्राइम नंबर भी है, और ये दोनों लगातार ऑड नंबर लिखा हुआ है। 3 के बाद अगला जो ऑड नंबर आता है वो 5 ही होता है, तो 3 और 5 हमारा कहलाएगा ट्विन प्राइम। नेक्स्ट बात करें तो 5 एंड 7, 5 7, 5 हमारा ऑड नंबर है और ये प्राइम नंबर भी है, 7 भी ऑड नंबर है और प्राइम नंबर भी है, और 5 और 7 ये लगातार ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है। ये 5 के बाद अगला जो नंबर आएगा ऑड नंबर या प्राइम नंबर, तो अगला नंबर 7 ही होता है, तो 5 और 7 को भी हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। आगे नेक्स्ट 7 और 9, 7 9 कभी भी ट्विन प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि 7 तो ऑड नंबर है बट 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो 7 9 ऑड ट्विन प्राइम नहीं हो सकता है। 9 11, 9 11 भी नहीं हो सकता है। 11 13, 11 13 नहीं हो सकता है, क्योंकि 11 ऑड भी नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, 13 ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, और ये नेक्स्ट का लिखा हुआ है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 11 के बाद जो अगला प्राइम नंबर बोले या फिर जो ऑड नंबर आएगा वो 13 आएगा, तो 11 एंड 13 का लाएगा हमारा ट्विन प्राइम। नेक्स्ट वाला 13 और 15 नहीं हो सकता, क्योंकि 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आएगा हमारा 17 19, 17 दोनों है, 17 19 ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, और ये लगातार लिखा हुआ है। 17 के बाद अगला जो ऑड नंबर आएगा या प्राइम नंबर आएगा वो 19 होता है, तो ये दोनों नंबर कहलाएंगे हमारा ट्विन प्राइम। सो अगला है हमारा प्राइम ट्रिपलेट, तो ए सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। कैसा सेट होना चाहिए? ऑड प्राइम नंबर का जो लगातार हो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर का सेट होना चाहिए, जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिफर बाय 2, जिसका जो तीनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। जैसे एग्जांपल 3 5 और 7, ये लगातार सेट लिखा हुआ है किसका? ऑड और प्राइम नंबर का। 3 ऑड नंबर भी होगा, प्राइम नंबर भी होगा,
5 भी हमारा ऑड नंबर है और प्राइम नंबर भी है, देन 7 भी ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, और ये लगातार लिखा हुआ है। और अगर सबका डिफरेंस निकालें तो 5 माइनस 3 2 आएगा, 7 माइनस 5 2 आएगा, तो 3 5 7 हमारा कहलाएगा प्राइम ट्रिपलेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले नंबर में। अब अगला नंबर जो है वो है को-प्राइम। तो टू नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब वो सारे नंबर को को-प्राइम बोलेंगे, वो सारे दो नंबर को को-प्राइम बोलेंगे जिसका केवल एक ही फैक्टर हो, मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल समझे तो एग्जांपल से अगर लेते हैं 2 और 3, 2 और 3, अगर 2 का अगर फैक्टर निकालें तो इसका फैक्टर आएगा 1 और 2, और 3 का फैक्टर निकालें तो ये आएगा 1 और 3। अब दोनों में केवल 1 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 3 हमारा कहलाएगा को-प्राइम नंबर। और जो समझते हैं यहाँ पे 3 और 4, 3 और 4 की बात करें तो 3 का फैक्टर क्या क्या होगा, अगर 3 का फैक्टर निकाले तो 1 3, और 4 का फैक्टर 1 2 4। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करें तो यहाँ पे सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 और 4 हमारा कहलाएगा को-प्राइम नंबर। 4 5, 4 और 5 में केवल 1 ऐसा नंबर है जो कॉमन है, 5 6, 5 6 6 7, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो कि को-प्राइम है, मतलब इन सारे नंबर में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है। अगर हम बात करें 4 और 6 का, तो इसका फैक्टर निकाले तो 1 2, इसका फैक्टर निकाले तो 1 2 देन 3। अब इन दोनों में 1 और 2 दोनों में कॉमन आ गया, तो 4 और 6 कभी भी हमारा को-प्राइम नहीं हो सकता है। 6 और 7 हो सकता है, 7 8 एकदम डेफिनेटली होगा, क्योंकि 7 का अगर फैक्टर निकाले तो 1 आएगा 7 आएगा, और 8 का निकाले तो 1 2 4 और 8। अब दोनों में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है, मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 7 और 8 भी कहलाएगा को-प्राइम नंबर। दैट मीन्स दोनों नंबर का फैक्टर निकालेंगे, अगर दोनों नंबर में केवल 1 हो कॉमन, मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो उन दोनों नंबर को बोलेंगे हम को-प्राइम नंबर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को-प्राइम। दो अगर आप प्राइम नंबर लेंगे तो वो हमेशा को-प्राइम ही होगा, जैसे 2 और 3 को-प्राइम है, 2 और 3 हमारा प्राइम नंबर है, तो 2 और 3 हमेशा ये होगा को-प्राइम नंबर। 5 6 नहीं, 6 यहाँ पे इवन नंबर है, जैसे 5 और 7, हाँ 5 भी हमारा प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो 5 और 7 को हम बोलेंगे को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर। 7 और 7 11, 7 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है, और दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 7 और 11 भी हमारा कहलाएगा को-प्राइम नंबर, राइट। नेक्स्ट हो गया 11 13, तो 11 भी हमारा प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, तो 11 और 13 भी हमारा कहलाएगा को-प्राइम नंबर। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं नंबर परफेक्ट नंबर के बारे में। तो इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। जैसे अगर मतलब कि कोई भी नंबर का फैक्टर निकालें, और फैक्टर निकालने के बाद अगर सबको हम सम कर दें, ऐड कर दें, तो गिवन नंबर से वो नंबर डबल हो जाए, तो वो नंबर कहलाएगा हमारा परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जैसे अगर हम 6 का फैक्टर निकालें, मतलब 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो एक तो 1 होगा, देन 2 होगा, 3 होगा, और एक नंबर खुद होगा 6। तो अगर सबको ऐड करें 1 + 2 + 3 + 6, ये कितना आ रहा है, 2 3 3 6, मतलब 12 मिल गया। हमारा नंबर 6 था, और अगर इसका फैक्टर निकाल के सबको ऐड किए तो हमें मिल गया 12। तो ये जो 12 है वो 6 का मतलब डबल है, तो 6 हमारा कहलाएगा परफेक्ट नंबर। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 28, अगर 28 का फैक्टर निकाले तो ये 1 होगा, देन 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, और 28 होगा, खुद नंबर 28, राइट। 1 2 3 4 5 6 फैक्टर। अगर आप सभी को ऐड करें 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, तो ये कितना आएगा, 4 3 7 14 और ये 28, ये आएगा 56। मतलब जो 56 आया है वो 28 का क्या है, 28 का डबल है ये 56, तो 28 भी हमारा कहलाएगा परफेक्ट नंबर। सिंपल भाषा में अगर समझे तो किसी भी नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे
और उन सारे फैक्टर को ऐड कर देंगे। अगर ऐड करने के बाद गिवन नंबर से जो ऐड किया हुआ नंबर है अगर वो डबल आ जाए तो गिवन नंबर हमारा कहलाएगा परफेक्ट नंबर। तो ये था आज का टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। जैसे टू को मतलब जैसे दो का डिविजिबिलिटी मतलब कैसे जानेंगे कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, देन 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो ये सारे डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वाले क्लास में। So thank you so much for watching this video. If you are new here, please subscribe this channel and hit the like button also and share this video as many times as you can.